दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.3। अभी तो हम पहले पढ़ चुके हैं, द्विघात समीकरण मतलब गुणनखंड करना सीख चुके हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे मूलों के आश्रित द्विघात समीकरण के बारे में। पहले सूत्र हल करेंगे, पता चलेगा तो उसके बारे में हल करेंगे, पहले लिखेंगे फिर पढ़ेंगे, उसके सीखेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन गुणनखंड करना आता है, वो 2.2 में भी हल कर चुके हैं, 2.4 में भी, 4.4 में, 4.2 में सॉरी गलती हो जाती है। चलो पहले सूत्र लिखते हैं द्विघात समीकरण का। व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण का व्यापक रूप हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए कभी भी 0 नहीं होता है, एक्स गुणा कभी भी 0 नहीं होता है। हम लिखेंगे पहला सूत्र विविक्तर विधि, इसको हिंदी में बोलते हैं विवेचन। तो लिखते हैं यहाँ पे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और एक होता है द्विघात समीकरण का पढ़ते हैं, द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि, ये भी सूत्र होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए 4ac बटे 2a, ये हमारे सूत्र होते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और भी थोड़ा जानना है तो हम रब करते हैं इसके बारे में। पहले हम जानते हैं, रब कर लेते हैं। यदि नंबर 3 पॉइंट पढ़ेंगे, यदि डी का मान बड़ा हो 0 से, ठीक है, डी का मान बड़ा हो 0 से, बड़ा हो तो मूल भिन्न, दो मूल होंगे ना, तो दो भिन्न मूल गलत हो रहा है, दो वास्तविक भिन्न मूल, होंगे। यदि डी का मान 0 से बड़ा हो तो दो भिन्न भिन्न मूल होंगे। नंबर 2, यदि डी बराबर 0 मतलब डी का मान 0 के बराबर हो तो दो समान मूल हो, समान वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। नंबर 3, यदि डी का मान छोटा हो मतलब ऋणात्मक हो तो कोई वास्तविक मूल
नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, होता है ना, मतलब 3 मान होते हैं इसके। एक तो धनात्मक होता है, दूसरा 0 होता है, तीसरा ऋणात्मक होता है। धनात्मक होगा तो 2 मूल्य भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन होंगे। 0 होगा तो दोनों मूल्य समान होंगे, एक जैसे होंगे। अगर ऋणात्मक कोई मूल्य नहीं होगा, हल कर सकते, मतलब काल्पनिक हो तो जाके हम फर्स्ट में पढ़ेंगे, क्लास इंटर 11 में, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं सवाल। पहला नंबर सवाल हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे ए बराबर 2 कामा बी बराबर माइनस और सी बराबर प्लस के 3। ठीक है, यहाँ लगाएंगे कौन, द्विघात समीकरण, मतलब वेक्टर देखते हैं। ये वेक्टर की दिशा, तो डी बराबर 4 होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान हमारा कितना है, 3 माइनस का वर्ग करें -4 गुणित ए का मान 2 है, गुणित सी का मान 5 है, बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी बराबर 9 माइनस 4 पंचे 20, 20 दूना 40, तो घटाएंगे डी का मान हमारा क्या आ जाएगा, -31। फिर लिखेंगे यहाँ अतः डी बराबर डी का मान बड़ा है 0 से है, तो कोई, ये लिखेंगे डी का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तथा कोई कोई वास्तविक कोई वास्तविक कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। ठीक है, पहला हमारा सवाल हो गया, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, बहुत इजी है। दूसरा नंबर करते हैं इसका। दोस्तों बैकग्राउंड आ रहा है मेरे भाई, इसको इग्नोर करना, म्यूजिक का आ रहा है। दूसरा नंबर सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट के अंदर 3x, यही है ना, प्लस 4 बराबर 0, जहाँ ए बराबर 3, बी बराबर माइनस के 4 रूट 3 और सी बराबर 4। सूत्र लगाते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान हमारा है 4 माइनस के रूट 3 का वर्ग करेंगे यहाँ पे, -4 गुणित 3 गुणित 4 बराबर 0। देखो यहाँ 4 चक्को 16 माइनस चला जाएगा, और रूट लगाओ तो वर्ग होता तो इसको हो जाता है, रूट हट जाता है 3। यहाँ 4 चक्को 16, 16 दूना 48, 16 48, यहाँ पे 16 की 48, ये भी आ जाएगा, -48 बराबर डी। डी का मान हमारा क्या है, 0 लिखेंगे। डी का मान 0 है,
बी का मान 0 है, दो समान वास्तविक मूल होंगे। तो लिखते पहला प्लस चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर, ठीक है। x बराबर, अभी नहीं लेंगे, कहाँ हल कर रहे हैं। अब सूत्र लगेगा हमारा वो द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से x बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। बी का मान कितना हमारा, माइनस का पहले से माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4√3 प्लस माइनस, अभी तुमने ये ख्याल किया बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान है 0 बटे क्या है 2 गुणे ए का मान कितना है 3, तो हमारे यहाँ बचेगा 4√3 बट्टा 6, ठीक है। तो यहाँ कट जाएगा, बचेगा हमारा 3 बटे 2, हमारा बचेगा x बराबर, यहाँ से लेते हैं x बराबर हमारा बचेगा 2√3 बटे 3, ठीक है। लेते हैं धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर x बराबर धन चिन्ह लेंगे तो हमारा बचेगा 2√3, ये है पहला आंसर। दूसरा लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस के 2√3 बट्टा 3, ये हमारा दूसरा। ऋण चिन्ह लेंगे तो हमारा भी ऋण कहाँ लगेगा, तो चिन्ह तो उधर 0 लगेगा ना हमारा, हमारा समान रहेंगे, ठीक है। अब हम हल करेंगे 3 नंबर सवाल, जो कि बहुत इजी है। इसमें से एक सवाल तो आता ही है। 4 नंबर में आ गया बिहार बोर्ड में, 5 नंबर का यूपी बोर्ड में, 4 नंबर का गया बिहार बोर्ड में 5 नंबर, यूपी बोर्ड में 4 नंबर का आता है, बिहार बोर्ड में 5 नंबर, इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा। नंबर 3 हल करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 बराबर 0, जहाँ a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3, उत्तर में से b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का मान है -6 प्लस 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे बराबर 0, यहाँ से करेंगे 36 माइनस 12, 6 चौक 24, 12, डी का मान हमारा आया धनात्मक 12, लिखेंगे डी का मान धनात्मक है, धनात्मक है, तथा 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो हल करेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a,
ये रहेगा। x बराबर b का मान हमारा 6 है, वो भी माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस रूट के अंदर हमारा है 12, यहाँ पे 2 गुणित a का मान है 2। तो हल करेंगे यहाँ से 6 प्लस माइनस 4, 12 के वर्ग निकालो तो क्या आ जाएगा, 12 के गुणनखंड करो, यहाँ से 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 2 का जोड़ा बना 2 बाहर, बाकी रूट के अंदर 2 रूट 3। ठीक है, ऐसे से 2 कॉमन, यहाँ से बराबर हमारा 2 कॉमन, यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 3 बटा 4, यहाँ से कटेगा, यहाँ बचेगा 2, नहीं यहाँ बचेगा 2, वहाँ पे 1, x बराबर 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 3 बट्टा 2, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह प्लस चिन्ह लेने पर तो आ जाएगा x प्लस 3 प्लस रूट के अंदर 3 बट्टा 2, पहला आंसर, दूसरा आ जाएगा माइनस चिन्ह लेने, ऋण चिन्ह लेने पर हमारा आ जाएगा x बराबर 3 माइनस रूट के अंदर 3 बट्टा 2। ये हमारा पहला आंसर, मतलब दूसरा आंसर, ये हमारा पहला आंसर। ठीक है, ये हमारे सवाल हल हो गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सेकंड पार्ट में। अभी तक लिए थे नहीं।